नमस्कार बच्चों, जय हिंद जय भारत। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनिल कंपटीशन क्लासेस सुमेरपुर उन्नाव में। आज हम आपके लिए पार्ट 2 लेकर के आए नंबर सिस्टम में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके लिए विशेष क्वेश्चन था, किसी संख्या के अंत में कितने लगातार शून्य हैं। तो इसका मैंने पार्ट 1 आपको दे दिया था नंबर सिस्टम के अंतर्गत, और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपके क्वेश्चन किस तरह से चलने वाले हैं और कैसे जीरो बनता है। इसको आप पढ़ने के पश्चात अगर पार्ट 2 को देखेंगे तो यहाँ पर अवश्य आप समझ जाएंगे। कमज़ोर बच्चे निश्चित रूप से पूरा वीडियो देखें, और जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए भी आज अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें, और इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए, और आशा है कि आप लोग समझ जाएंगे। तो देखें ज़रा, किसी संख्या के अंत में कितने लगातार शून्य है, इसके विषय में देखना है। तो शून्यों के विषय में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि शून्य कैसे बनते हैं। तो शून्य 5 और 2 के मल्टीपल से बनते हैं। 5 और 2 के मल्टीपल से बनते हैं। किसी संख्या से कितने 5 मिल रहे हैं और कितने 2, उनमें जो कम पड़ेंगे वही आपके शून्य होते हैं। किसी संख्या में कितने 5 मिल रहा है और कितने 2। जैसे अगर हम देखें, अगर लिख रहा है 125 गुणित 16, तो इसके अंत में कुल कितने शून्य होंगे। तो अगर हम देखें तो इसको सॉल्व करेंगे और 125 का फैक्टर करेंगे तो मालूम है 5 की घात 3, और 16 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4। अब बेस में नहीं, पावर्स में जाएंगे, और पावर्स क्या है इसकी 3, और इसकी पावर कितनी है 4। जो पावर कम होगी 5 या 2 में, उसी पावर के शून्य माने जाते हैं। इसलिए कितने शून्य होंगे आपके, शून्य होंगे 3। अब केवल और केवल बेस में क्या देखना है कि 5 और 2, और इनकी मैक्सिमम पावर को ही देख करके हम लगा सकते हैं। तो इसके विषय मैंने डिटेल में आपको पार्ट 1 में दे दिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो उसको देखने के पश्चात इसे देखेंगे तो और भी अच्छा उनकी समझ में आएगा। कोशिश करूंगा कि इसमें भी आपको मैं बेसिक बातें बताता चलूं, जिससे कि आप अगर बाय द वे किसी कारण से नहीं देख पा रहे हैं तो कम से कम इसी में पूरी बातों को समझेंगे। तो क्वेश्चन मैं लेकर के आ रहा हूं डायरेक्ट, और अपने क्वेश्चन को देखें कि किस तरह के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ गया है, पहला क्वेश्चन आपका आ गया है, और इस क्वेश्चन को देखें। जैसे लिखा हुआ है 10 गुणित 100 गुणित 1000 गुणित 10,000 गुणित डैश 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 डैश, लिखते हुए चले जाए। तो ये किस कहाँ तक लिख लिए, इसको मैंने लिख दिया है 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही कितनी भी बड़ी संख्या को आप बना सकते हो, और इसमें शून्य कैसे निकलते हैं, चलिए इसके विषय में देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपका होने वाला है ये, इसको केवल और केवल ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो देखिए, क्या 1 1 शून्य हर बार बढ़ रहा है, 1 1 शून्य हर बार बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, केवल लास्ट संख्या के शून्य को हमें देखना होगा। लास्ट संख्या में कितने शून्य हैं जरा ध्यान दें, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। लास्ट संख्या में कितने शून्य है, तो इसको हमें देखना है टोटल कितने मिले, 10 शून्य। 10 को अगली संख्या से गुणा कर दें, 10 गुणित 11 बटे 2, 10 गुणित 11 बटे 2। तो यहाँ पर काटेंगे 2 पंचे 10, 11 पची 55। कितने शून्य होंगे, 55 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे, 55 शून्य होंगे। आज बेटा मैं बड़े बड़े सवाल लाऊंगा, लेकिन उन्हें हल करने के लिए आपको सेकंडों में हल करने होंगे, और इन क्वेश्चनों के विषय में हमें देखना होगा कि नहीं सेकंडों में कैसे हल हो सकते हैं। किसी सवाल के लिए रिक्वायर्ड टाइम सबसे मस्ट होता है, उस चीज़ को समझना है, और बेसिक बातें भी समझना है जिससे कि हमें भूले नहीं। तो इसके विषय में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए ज़रा, आपकी यहाँ पर क्या है, लगातार संख्याएँ जीरो बढ़ रहा है। तो जीरो अगर लगातार बढ़ रहा है तो लास्ट वाली संख्या के जीरो को हम देखेंगे कि लास्ट वाली संख्या में कितने शून्य हैं। लास्ट वाली संख्या में कितने शून्य हैं, तो लास्ट वाली संख्या में कितने मिल रहे थे, 10। इसलिए 10 गुणित 11 बटे 2।
तो यहाँ पर शून्यों का योग ही आपका आंसर होता है। और योग कैसे निकलता है, पहले वाले में 1 शून्य, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 3, चौथे वाले में 4 और लास्ट वाले में 10। तो क्या ये लगातार संख्याएं हो गई? तो नेचुरल नंबर्स को जोड़ने का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो अब देखिए n क्या है, अंतिम संख्या है। अंतिम संख्या कितनी आती है? 10। तो 10 गुणित 11/2। लेकिन जो बच्चे नहीं कर पा रहे तो कम से कम ये करके अपना आंसर तो पहले ही कंप्लीट कर ले। ये बेसिक नॉलेज है, अगर सीखते हो तो और बड़े बड़े सवालों को आप लगा सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। इसी कड़ी में आपको लगाना है, पुनः यही क्वेश्चन मैं देने वाला हूं और इसको दोहरा करके तुरंत लगा दें। अगर देखें तो अगला क्वेश्चन है 10 गुणित 100 गुणित 1000 गुणित डैश डैश डैश, लास्ट में दिया हुआ है 8 शून्य। कितना शून्य है? 8 शून्य। तो अब आपको बोलना है कि अंत में कितने शून्य होंगे, के अंत में कितने शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है कि 10 गुणित 100, जल्दी से लगाए बच्चों, विद इन टाइम आंसर आना चाहिए, टाइम ओवर। तो आप देखते हैं कितना हो रहा है, 2 2 4 2 6 2 8, 8 गुणित 9/2। अगली संख्या का गुणा कितना आया? 4 9 चौक 36 शून्य। कितने शून्य है? 36 शून्य है। चलिए एक और इसी समय, अगर लास्ट संख्या में कितने शून्य होते? लास्ट संख्या में होते हैं हमारे शून्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने शून्य होते? 13। जल्दी से लगाए। वेरी गुड। तो चलिए टाइम ओवर। देखते हैं कितने शून्य है? 13। तो 13 गुणित 14/2, 2 से काट दिया 7, 13 91 शून्य। कितने शून्य आएंगे? 91 शून्य आएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है। अब ध्यान देते हैं कि लगातार संख्याओं के विषय में मैंने आपको नॉलेज दिया था, लगातार संख्याओं के विषय में नॉलेज दिया था। तो आज हम विशेष संख्याओं को लिखने वाले हैं। कौन से? इवन और ऑड। इवन और ऑड संख्याओं के विषय में देखने जा रहे, विषम और विषम संख्याओं के विषय में। किसके विषय में? सम और विषम। तो अगर एक चीज जान लीजिएगा कि केवल विषम संख्याएं हैं, केवल विषम संख्याएं हैं तो कभी भी शून्य नहीं आते हैं, लास्ट में कभी भी शून्य नहीं आएगा। विषम संख्या के साथ अगर सम संख्याएं हैं तभी शून्य बनते हैं। तो इस दोनों पर आधारित आज हम क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। विषम संख्या के साथ अगर सम संख्या के साथ में है तभी शून्य बनेंगे। किसी चीज को सीखने के लिए केवल एक क्वेश्चन पर्याप्त नहीं होता है जब तक कि हम उसके फुल कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं। तो इसलिए बेटा आपको पूरा सीखना होगा, अदरवाइज एक ही वीडियो काफ़ी था आपका जो पहला बनाया था। मैंने इसलिए बनाया कि हो सकता है क्वेश्चन इधर से भी घूम के आ जाए। तो एग्जामिनर क्या कर रहा है, परीक्षाओं में क्वेश्चनों को घुमा रहा है, इसलिए आपको हर एक प्रकार के क्वेश्चन को देखना होगा। तो चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन सम संख्याओं के विषय में। लगातार सम संख्याओं का गुणनफल से कितने शून्य प्राप्त होंगे? लगातार सम संख्याओं के गुणनफल से कितने शून्य प्राप्त होंगे? जैसे देखो ये मैंने लगातार लिख दिया और लास्ट संख्या लिख ली कौन सी? 200। लास्ट संख्या कौन सी लिख ली है? 200। तो देखो 2 से लेकर 200 तक के सम पूर्णांकों के गुणनफल में के अंत में लगातार शून्य होंगे, के अंत में लगातार शून्य होंगे, के अंत में लगातार शून्य होंगे। इसे जरा सॉल्व करें, कितनी जल्दी, सेकेंडों में सॉल्व करना है, टाइम नहीं है परीक्षा में। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को लगाने का कैसे लगाया जाएगा। आपका उद्देश्य क्या है? सेकेंडों में लगे, अदरवाइज क्वेश्चन बेकार। तो अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से लगा सकते हो, लेकिन तरीके सीखने होंगे। तो अगर हम देखें तो हमारी सभी संख्याएं कौन सी हैं? सम। नोट कर लीजिएगा, अगर सम संख्याएं हैं तो इनको कैसे लगाते हैं? पहली बार में बड़ी संख्या को 10 से भाग, पहली बार में बड़ी संख्या को
10 से भाग, और इसके बाद जितने भी भागफल प्राप्त हों उनको 5 से भाग। पहली संख्या में बड़ी संख्या को 10 से भाग, और इसके बाद जो शेष फल प्राप्त हो उनको 5 से भाग करेंगे और हमारा आंसर तुरंत निकल आएगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 200 को किससे भाग करेंगे? 10 से। ऐसे किससे भाग कर रहे थे? हमेशा 5 से। लेकिन यहाँ पर जब आपकी सम संख्याएं हो, किसके लिए? केवल सम के लिए, तो वहाँ पर पहली बार में 10 से भाग करेंगे। तो 10 से भाग किया, कितना आ गया? 20। अब देखो दोस्तों, क्या ये 5 से बड़ा है? यस, 5 से बड़ा है, तो 5 से इसको भाग कर देंगे और कितना आया? 4। क्या ये 4 5 से बड़ा है? नहीं है। रुक जाओ, तब तक भाग देना है जब तक कि 5 से बड़े मिलते रहे। बस आपका आंसर कितना हो गया? 20 4 24। किसे जोड़ा गया? भाग फलों को। शेष चाहे बचे चाहे ना बचे, शेष बचे चाहे ना बचे। पहले वीडियो में अच्छे से समझा चुका हूं, इसको भी आगे देखते रहें। तो 20 + 4 = 24। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम संख्याओं के लिए, लगातार सम संख्याओं के लिए फिर से लिखा हुआ है क्वेश्चन पूरा, और विद इन टाइम सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन क्या है? 2 × 4 × 6 × डैश 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 300 के अंत में कितने शून्य होंगे? फटाक से आंसर दें, टाइम ओवर। तो देखें 300 को किससे भाग देना है? 10। कितना आया? 30 को किससे भाग देना है? 5 से। कितना आया? 6 बड़ा है 5 से, तो 6 को भी 5 से भाग। कितना आया? 1। सभी भागफलों को जोड़ दे, हमारा आंसर 30 6 36 1 37। कितना आंसर आया? 37 शून्य। हमें कितने शून्य मिलेंगे? 37 शून्य मिलेंगे। ध्यान दे, सम संख्याओं में बेटा किससे भाग करेंगे? पहले 10 से भाग, और उसके बाद जो भी भागफल प्राप्त होंगे उनको किनसे भाग करेंगे? 5 से। चलिए इस कड़ी का अगला क्वेश्चन ऑड नंबर पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 × 3 × 4 5 × 7 डैश 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 गुणित 99 के अंत में कितने शून्य होंगे? फटाफट लगाएं, कमेंट बॉक्स में जवाब भी दें कि समझ में आ रहा है कि नहीं, और कार्य कैसा है। अगर बेटा आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने दोस्तों को भी तुरंत दिखाएं अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर लगा करके कि नहीं, आपके लिए जरूरी क्वेश्चन चल रहे हैं जो परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण है और पूछे जाते हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चनों के विषय में आज चर्चा करने वाला हूं, और इन परीक्षाओं में लगाने के लिए इनके लिए समय आपका विद इन टाइम होना चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन बेकार है। चलिए लगाइए फटाक से, कमेंट बॉक्स में जवाब दें। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को, टाइम ओवर। मैंने अभी आपको बताया था कि ऑड नंबर जब हो तो कोई भी शून्य नहीं मिलेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। अर्थात देखें तो सभी संख्याएं कौन सी हैं? ऑड हैं, चाहे वो लगातार हो चाहे 20 से हो। अगर ऑड संख्याएं केवल हैं तो उसका उत्तर क्या होगा कि उसके अंत में कोई भी शून्य नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है? 0। लगाने की ही जरूरत नहीं है। कितनी भी ऑड संख्याएं दे दी जाए उनके मल्टीपल से हमेशा क्या प्राप्त होता है? 0। तो 1 से लेकर 99 तक के सभी ऑड संख्याओं का मल्टीपल क्या होगा? इकाई अंक अगर हम निकालेंगे तो उसका मान क्या आएगा? 0। इकाई अंक क्या आएगा? 5। इसलिए 5 आने की वजह से आपका क्या मान आता है? 0। याद रखिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और छोटा सी बात हो रही है कि अगर हम ये ना लिखते और इसका यूनिट डिजिट पूछ लेते, क्या पूछ लेते? यूनिट डिजिट। तो इकाई अंक के विषय में अगर बात करते, इसका भी वीडियो आपका पड़ा हुआ कि इकाई अंक कैसे निकलेंगे, आप देख सकते हो नंबर सिस्टम में प्लेलिस्ट में जा करके। नंबर सिस्टम प्लेलिस्ट, आराम से मालूम हो जाएगा। इकाई अंक हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इकाई अंक के विषय में आप प्ले लिस्ट में जाकर के नंबर सिस्टम में आराम से पा सकते हैं कि इकाई अंक कैसे निकलते हैं। मैंने वहाँ पर डिटेल में दिया है, विधिवत आपको समझ में आएगा। चलिए अब ध्यान देते हैं कि इकाई अंक इसका क्या होगा। तो अब देखें, सभी ऑड नंबर अगर हैं तो इकाई अंक सदैव क्या होता है? 5 होता है। सभी ऑड नंबर लगातार के हैं तो इकाई अंक सदैव क्या होता है? 5। और अभी हमारा क्वेश्चन तक क्या था कि संख्या के अंत में कितने शून्य होंगे। तो अंत में शून्य, क्या अंत में तो 5 बैठा है तो शून्य होने के सवाल ही नहीं, इसीलिए उत्तर आपका क्या आया था? 0।
तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन की कड़ी में एक क्वेश्चन और बढ़ा रहा हूं जो कि ये पूछा जा चुका है आपका एग्जामों में। तो अगर हम देखें ये एग्जामों में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं अक्षरशः उतार रहा हूं। क्या है? 1 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7 गुणित डैश 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 99 गुणित 128 के अंत में कितने शून्य होंगे? के अंत में कितने शून्य होंगे? के अंत में लगातार शून्य होंगे, लगातार शून्य होंगे, के अंत में लगातार शून्य होंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट लगाना है परीक्षाओं में, क्योंकि कुछ चीज़ों का आपके पास तजुर्बा होना चाहिए, अभ्यास करके जाओ। तो देखिए विद इन टाइम लगाना है। तो आप देखें तो हमें और संख्याएं बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही हैं, तो इनमें 5 तो आता ही रहा होगा। 5 की संख्या अपेक्षाकृत देखिए केवल इवन संख्या एक ही है, और वो कौन सी है? 128। सम और विषम के गुणनफल में ही शून्य प्राप्त हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं, क्योंकि 5 विषम है और 2 सम है। तो सम के साथ विषम अर्थात 5 का मल्टीपल जब होगा तभी शून्य मिलते हैं। तो अगर हम देखें तो 128, इसमें कितने 2 छिपे हुए हैं? 128 में कितने 2 छिपे हुए हैं? तो इसका मान क्या होता है? 2 की पावर 7। कैसे निकालते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। कितनी बार गया? 8 बार। तो अगर हम देखें 7 बार, तो ये हमारे शून्य होंगे। शून्य कितने होंगे? 7। कितने शून्य होंगे? 7। तो अब अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर कितने शून्य मिल जाएंगे? 7, क्योंकि सवाल तो हमारा हो चुका है और बस इतना ही लगाएंगे। अब देखते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसके विषय में अगर हम देखें तो हमें 5 कई मिल जाते हैं जो कि 2 से ज़्यादा हैं, और मैंने क्या बताया? 2 या 5 में जिसकी पावर कम होती है वही शून्य मिलते हैं। 2 या 5 में जिसकी पावर कम होती है उतने ही शून्य मिलते हैं। तो अब अगर हम देखें तो 5 कितने मिलेंगे? 5 15, 5 तो यहीं से मिलेंगे। 25 35 45, इसी प्रकार से 55 65 75 85 95। इनसे अगर हम 5 निकालना चाहें तो टोटल 5 निकल आएंगे, बाकी सभी संख्याएं व्यर्थ हैं अर्थात बेकार हैं, उनमें 5 नहीं मिलने वाले हैं। तो अगर देखें तो यहाँ से कितना 5 मिलेगा? 1। इसमें कितना 5 मिलेगा? 1। 25 में 5 गुणित 5 होता है, इसलिए कितने 5 मिलेंगे? 2। 35 में 1, 45 में 1, 55 में 1, 65 में 1, और 75 में भी 2 मिलेंगे, 85 में 1 और 95 में 1। जरा देखो कितने 5 हो रहे हैं? 1 1 2 2 2 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 8 2 10 10 1 11 1 12। 5 की घात क्या हुई? 12, और 2 की घात क्या हुई? 7। तो अब देखो कौन सी कम थी? 2 की पावर, इसीलिए हमें शून्य कितने मिले थे? 7 शून्य, जो कि आप पहले लगा चुके हो। तो अब डायरेक्ट हम लोग लगाएंगे 128 के फैक्टर करके और आंसर प्राप्त कर लेंगे। ये तो मैंने आपको दिखाया कि नहीं क्यों ऐसा होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखें तो 85 95। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन जो आ रहा है, और इसके विषय में देखें कि कितने शून्य होंगे, के अंत में कितने शून्य होंगे। तो चलिए मैं संख्या बदल देता हूँ, सम और विषम दोनों को लेकर के चलेंगे तभी शून्य मिलेंगे। अगर देखें तो क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 गुणित 3 गुणित 5 गुणित डैश 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 199 गुणित 16 गुणित 48 के अंत में कितने शून्य होंगे? के अंत में कितने शून्य होंगे? जल्दी से निकाल दे दोस्तों, यहाँ पर के अंत में कितने शून्य होंगे। फास्ट, केवल और केवल सम संख्याओं के फैक्टर में देखिएगा कि 2 कितने हैं, क्योंकि ये तो संख्याएं बहुत लग रही हैं तो 5 ज़्यादा होंगे। तो 2 में कितने मिलेंगे? इसमें
अगर हम देखें तो 2 की घात 4 और यहाँ पर 16 दिया 48, अर्थात 2 की घात 4, 3 की घात 1। तो कितने शून्य हो गए? 2 की घात 8। तो 8 शून्य मिलेंगे। कितने शून्य मिलेंगे? 8 शून्य। विद इन टाइम परीक्षा में आपको लगाना होगा, तो इसको देखने की जरूरत भी नहीं कितने शून्य होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। वैसे दोस्तों इधर से 25 मिलेंगे। कितने 5 मिलेंगे? 25। और 2 कितने मिलेंगे? 8। इसलिए जो कम होता है वही आता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आपका चेंज होने वाला है। मैंने आपको बताया था कि लगातार संख्याओं में क्या होता है। लगातार संख्याएं हो तो उनको हम फैक्टोरियल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है फैक्टोरियल 148, फैक्टोरियल 148 पिछला क्वेश्चन था, लेकिन आज मैं इस क्वेश्चन से आगे बढ़ाने वाला हूं। मैंने फैक्टोरियल के विषय में फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया था, तो आज हम लोग इसको बढ़ाने वाले हैं और इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 148 के अंत में कुल कितने शून्य होंगे। फैक्टोरियल 100 जल्दी से निकाल के बताएं, जिससे कि हम अगली चीज को बढ़ा सकें। चलिए टाइम ओवर। फैक्टोरियल का अर्थ क्या होता है? 1 से लेकर 148 तक का मल्टीपल। तो हमने क्या बताया? बड़ी संख्या को हमेशा, अर्थ क्या है? लगातार संख्याएं होंगी। यस, तो लगातार संख्याओं को किससे भाग देते हैं? हमेशा 5 से। सम संख्याओं को पहली बार 10 और भागफलों को 5 से, जबकि विषम संख्याओं में शून्य होता ही नहीं, लेकिन सम के साथ विषम मिल जाए तो सम को फैक्टर कर लेते हैं। अब चलते हैं आगे। तो 5 से इसको काटे, 5 दूनी 10, कितना शेष बचा? 4। तो 5 नवा 45, 29 को पुनः किससे काटेंगे? 5 से। 5 पचम 25, अभी भी कट जाएगा। 5 कम 5, 29 5 और 1, 29 5 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 35। कितने शून्य होंगे? 35 शून्य होंगे। विद इन टाइम परीक्षा में लगाना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं थोड़ी बातों को। पहले आप लोग लगा के दिखाएं। क्वेश्चन क्या है? फैक्टोरियल 150 प्लस फैक्टोरियल 148 फैक्टोरियल 75 के अंत में लगातार शून्यों की संख्या होगी। जल्दी से लगाएं। चलिए टाइम ओवर। अब देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे लगाना है। शून्यों को देखना है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, हमेशा छोटी संख्या के शून्यों को देखा करो। फिर से ध्यान दें, शून्यों को देखना है चाहे प्लस हो चाहे माइनस। किस शून्यों को देखेंगे? छोटी संख्या के शून्यों को। कैसे निकलता है? 75 को किससे भाग? 5 से। 15 25 75, 15 को 5 से भाग, कितना आया? 3। तो 15 3 18 शून्य। कितने शून्य होंगे? 18 शून्य होंगे। फिर से ध्यान दें, मैंने क्या बताया? प्लस हो चाहे माइनस, हमेशा छोटी संख्या के शून्यों को देखते हैं। नोट करके लिख लीजिए, प्लस हो या माइनस, हमेशा छोटी संख्या के शून्यों को देखते हैं। तो यहां पर छोटी संख्या कौन सी थी? 75, इसलिए बड़ी संख्या को इग्नोर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। प्लस हो या माइनस, हमेशा छोटी संख्या को देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? फैक्टोरियल 50 प्लस फैक्टोरियल 40 के अंत में लगातार शून्यों की संख्या होगी। के अंत में लगातार शून्यों की संख्या होगी। फास्ट लगाएं। टाइम ओवर। चलिए अब देखते हैं 40/5, 40/5, 5 8 40। 8 को किससे भाग देंगे? 5 से। 5 कम 5, अब तो जाएगा नहीं, तो 8 1 9 शून्य। कितने शून्य? 9 शून्य। प्लस हो बीच में चाहे माइनस, हमेशा छोटी संख्या को देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। फैक्टोरियल 100 माइनस फैक्टोरियल 80 माइनस फैक्टोरियल 40 के अंत में लगातार शून्यों की संख्या होगी। के अंत में लगातार शून्यों की संख्या होगी। लीजिए क्वेश्चन लिख दिया, के अंत में
लगातार शून्यों की संख्या होगी। चलिए गैस करें फटाक से, कितनी संख्या आने वाली है जल्दी से। वेरी गुड, टाइम ओवर। मैंने क्या बताया, प्लस हो चाहे माइनस हो, छोटी संख्या को देखेंगे। यहां पर छोटी संख्या कौन सी है, 40। बस केवल 40 के शून्यों को देख लेंगे। 40 को किससे काटा, 5 से, 8 आया। 8 को किससे काटा, 5 से, 1 आया। 8 1 9 शून्य। कितने शून्य मिल रहे हैं, 9 शून्य। फिर से ध्यान दे, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, हमेशा लगातार छोटी संख्याओं को देखेंगे। किसको देखेंगे, छोटी संख्या को। बड़ी संख्याओं से कोई लेना देना नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, फैक्टोरियल 80 इंटू फैक्टोरियल 70 के अंत में लगातार शून्य होंगे। के अंत में लगातार शून्य होंगे। के अंत में लगातार शून्य होंगे। क्वेश्चन देखें और सॉल्व करें। के अंत में लगातार शून्य होंगे। चलिए अब ध्यान देते हैं, टाइम ओवर। क्या करना है, जब गुणा हो, नोट करके लिख लेंगे अपने पास, जब मल्टीपल हो तो सभी संख्याओं के शून्यों को निकालकर आपस में जोड़ते हैं। जब गुणा हो तो सभी संख्याओं के, छोटी के भी बड़ी के भी, जितने हों सभी संख्याओं के शून्यों को निकालकर आपस में जोड़ते हैं। जब गुणा हो तो सभी संख्याओं के शून्यों को निकालकर आपस में जोड़ते हैं। तो अब बेटा देखते हैं जल्दी से, 80 को अगर 5 से काटे तो 16, और 16 को 5 से काटे तो 3, और 3 तो कटेगा नहीं, तो इसलिए कितने मिल गए 80 वाले में, 19, 16 प्लस 3। अब देखिए 70 वाले को, तो 70 वाले को 5 से काटा 14, 14 को 5 से काटा तो 2, 14 2 16। तो बताएं 80 में कितने मिल रहे हैं, 16, और 70 में कितने मिल रहे हैं, 80 में कितने मिल रहे हैं, 19, और 70 में कितने मिल रहे हैं, 16। दोनों को ऐड कर लें, ऐड कर दें। क्यों ऐड कर रहा हूं, क्योंकि मल्टीपल का साइन है। तो यहां पर कितना हो गया, 35। कितना शून्य होगा, 35 शून्य होगा। टोटल कितना शून्य होगा, 35 शून्य होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, फटाक से लगाएं यही सवाल। 90 फैक्टोरियल गुणित फैक्टोरियल 60 के अंत में लगातार शून्य होंगे। 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 तो चलिए आप ध्यान देते हैं, के अंत में लगातार शून्य होंगे। 90 का फैक्टर क्या करते, 5 से काट दिया, कितना आया 18, 18 को भी 5 से काट दिया, कितना आया 3। अब तो जाएगा नहीं, तो 18 3 21 शून्य। 60 का किया, 60 को 5 से काटा 12, 12 को 5 से काटा 2, 12 2 14। तो 14 और 21 को जोड़ेंगे। जोड़ेंगे क्यों, चूंकि चिन्ह कौन सा है, प्लस का। तो अब यहाँ पर कितना आ गया 5, और यहाँ पर कितना आ गया 3। कितने शून्य मिल गए, संयोग से वही उत्तर जो पहले आया, अर्थात 35। अगला क्वेश्चन, जल्दी से लगा के दिखाएं। 90 फैक्टोरियल बटे 50 फैक्टोरियल के अंत में लगातार शून्य होंगे। के अंत में लगातार शून्य होंगे। जल्दी से निकालें। जब तक पूरे कॉन्सेप्ट आप नहीं सीखोगे कोई फायदा नहीं है। परीक्षा में कौन सा सवाल आ जाएगा, जिसको आपने छोड़ा हो सकता वही आ जाए। इसलिए आपको पूरी बातों को सीखना अति महत्वपूर्ण है। अगर आप सीख लेते हो तो निश्चित रूप से परीक्षा में आप सॉल्व करोगे 100%। इसीलिए जब भी मैं कोई पॉइंट देता हूं तो फुल कंप्लीट देता हूं। आपको जीरो के विषय में अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है।
तो सीखिए जरा, फैक्टोरियल 90 अपॉन फैक्टोरियल 50 के अंत में लगातार शून्य होंगे। फैक्टोरियल 90 अपॉन फैक्टोरियल 50, तो 90 का अब ध्यान दें कि डिवाइड में क्या करते हैं, गुणा का जस्ट उल्टा करते हैं। कैसे, ध्यान देना, 90 को 5 से काटा कितनी बार गया, 18 बार। 18 को 5 से काटा कितनी बार गया, 3 बार। तो 18 प्लस 3 कितना शून्य मिला, 21। अब 50 को हल कर रहे हैं, 50 को 5 से काटा 10 बार गया, 10 को भी 5 से काटा कितनी बार गया, 2 बार गया। 10 2 12 शून्य, 90 में मिले 21 शून्य और 50 में मिले 12 शून्य। अब 21 और 12 के विषय में क्या करना है, बस इसी को समझना है, गुणा का जस्ट उल्टा। गुणा का जस्ट उल्टा, गुणा में क्या हो रहा था, जोड़, तो भाग में क्या होना चाहिए, घटाना। तो देखते हैं, वेरी गुड जो आपने सोचा। तो 21 में 12 गया, क्या आया, 9। अर्थात अगर डिवाइड करेंगे तो शून्यों को आपस में घटा देंगे। तो 21 में 12 गया, कितना आया, 9। अब आपसे बड़ा क्वेश्चन, आशा है सब लोग सॉल्व करेंगे और पूरी बातों को समझ गए होंगे। फिर से समझ लीजिएगा, छोटी सी बात दोहरा रहा हूं, प्लस और माइनस में छोटी संख्या के शून्य, छोटी संख्या के शून्य लेते हैं। प्लस और माइनस में छोटी संख्या के शून्य लेते हैं। अब ध्यान देते हैं, गुणा में सभी संख्याओं के शून्यों को जोड़ते हैं। गुणा में सभी संख्याओं के शून्यों को जोड़ते हैं और भाग में सभी संख्याओं के शून्यों को घटाते हैं और भाग में सभी संख्याओं के सभी संख्याओं के शून्यों को घटाते हैं। तो इससे हमें प्राप्त होता है किसी संख्या के अंत में कितने शून्य होंगे। लेकिन भाग में अनायास मेरे माइंड में एक क्वेश्चन और बनना है, जरा इसके विषय में देखो क्या राय है आप लोगों की। फैक्टोरियल 50 अपॉन फैक्टोरियल 90, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना, के अंत में लगातार शून्य होंगे। फैक्टोरियल 50 अपॉन फैक्टोरियल 90, अर्थात जब बड़ी संख्या ऊपर थी मैंने आपको दिखाया, अब जब छोटी संख्या ऊपर हो तो क्या इस सवाल को भी सॉल्व किया जा सकता है, किसके अंत में कितने शून्य होंगे। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा और मैं आशा करता हूं कि अगर आप लोगों ने सही से देखा है तो इसका आंसर भी हमें अवश्य बताएंगे। चलिए ठीक, अब चलते हैं आगे सवाल की ओर। तो देखिए विशेष क्वेश्चन और भी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है फैक्टोरियल 100 इंटू फैक्टोरियल 50 अपॉन फैक्टोरियल 60, के अंत में लगातार शून्य होंगे, के अंत में लगातार शून्य होंगे, के अंत में लगातार शून्य होंगे। चलिए इसके विषय में ज्ञात कीजिए, के अंत में लगातार शून्य होंगे। क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ, जल्दी से लगाएं। फैक्टोरियल 100 इंटू फैक्टोरियल 50 अपॉन फैक्टोरियल 60 के अंत में लगातार शून्य होंगे। चलिए टाइम ओवर। देखिए फैक्टोरियल 100 कितना मिलता है। अब अगर देखें तो और भी फास्ट कर सकते हैं बच्चे, इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, जितनी आपके अंदर क्वालिटी है उतना अधिक आप बढ़ते चले जाओगे। तो जैसे 100 को अगर 5 से काटे तो 20 बार गया, 20 को 5 से काटे तो कितनी बार गया, 4 बार, अर्थात 100 में कितने मिले, 24। अब 50 को काटे तो 10 बार गया 5 से, और 10 को 5 से काटे तो 2 बार गया, 50 में कितने मिले, 12। इसी तरह से 60 को अगर 5 से काटे तो 12 बार गया, 12 को 5 से काटे तो 2 बार गया, कितने मिले, 14। ध्यान दीजिएगा 24 12 टोटल कितने हुए, 36 शून्य। गुणा से भाग से कितने मिल रहे हैं,
14 शून्य। फिर से देखें 24 12 कितने हुए 36 शून्य। भाग से अगर देखें तो 14 शून्य, घटा देंगे 22 शून्य। कितने शून्य होंगे 22 शून्य होंगे। तो इस सवाल को आप अपना डिटेल में और देख सकते हैं। फिर से एक बार, जो बच्चे कमज़ोर हैं वो नहीं समझ पाए होंगे तो वो अपना फुल लगा लें, कोई दिक्कत नहीं, टाइम आपका फिर भी बचेगा। हाँ, लेकिन इतनी तेज़ी साथ में नहीं लगता है। तो 100 को फैक्टोरियल 100 को पहले हम किससे काटते हैं 5 से, फैक्टोरियल को नहीं 100 को काटेंगे क्योंकि बड़ी संख्या ली जाती है। तो ये कितनी बार गया 20 बार। फिर से ध्यान दें, फिर 20 को भी 5 से काटेंगे, कितनी बार गया 4 बार। टोटल कितना हो गया 24 शून्य। फिर देखें तो 50 गुणे में है, इसको भी लिख लिया। 50 को 5 से काटा 10 बार, फिर 10 को भी 5 से काटा, कितनी बार गया 2 बार। टोटल जोड़ें तो 12 बार। तो ये हमारे जोड़ के हुए, तो इनका मान कितना हुआ 36। इन दोनों के बीच में जोड़, भाग वाले जितने हैं उनको अलग जोड़ेंगे। तो 60 को 5 से काटा 12 बार, प्लस 12 को 5 से काटा 2 बार, कितना आया 10 12 2 14। और ये किसका है माइनस का, इसलिए माइनस के 14। तो प्लस के 36 माइनस के 14, घटा देंगे, हमारा आंसर क्या आएगा 22 शून्य। 22 शून्य आपके पास है। चलिए अगला क्वेश्चन। लास्ट में आपसे मैं कुछ बड़ा क्वेश्चन आशा करता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फैक्टोरियल 100 की होल स्क्वायर। देखें, फैक्टोरियल 100 की घात 2 के अंत में लगातार शून्य होंगे। सॉल्व करें फटाफट। फैक्टोरियल 100 का होल स्क्वायर के अंत में लगातार शून्य होंगे। आशा है आप लोगों का हो चुका होगा सवाल। तो चलिए आप ध्यान देते हैं कैसे लगेंगे। फैक्टोरियल 100 में कितने मिल रहे थे 24। चलिए कैसे निकले थे, 5 से काटा 20 और 20 को 5 से काटा 4, 20 4 24 शून्य। अब देखो ये घात लगी है, घात का मतलब होता है मल्टीपल, और मल्टीपल का अर्थ क्या होता है जोड़। घात लगी है, घात का अर्थ होता है मल्टीपल, और मल्टीपल का अर्थ क्या होता है जोड़। तो अगर हम देखें तो यहां पर 2 बार जोड़े या फिर 2 से गुणा कर दें। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर 2 से गुणा कर देंगे और हमें शून्य कितने मिलेंगे 48 शून्य। कितने मिलेंगे 48। अभी आपने सर कहा कि जोड़, अरे जोड़ का अर्थ है 24 को 24 से जोड़ें। पावर का मतलब होता है, जैसे अगर हम लिखें 24 24 24, कितनी बार जुड़ रहा है 3 बार। अब इसका जोड़ कितना हो रहा है 72। तो अगर हम देखें तो 24 गुणित 3 लिख दें तब भी तो 72 होता है। तो जोड़ का मतलब है उतने से गुणा अगर वही संख्या है, इसीलिए बेटा 24 गुणित 2 लिखा है। तो 24 मिला एक संख्या से 100 से, और 24 मिलेगा पावर से। तो पावर से आपको मिल गया 24 दूना 48। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 640 फैक्टोरियल का होल क्यूब। 640 फैक्टोरियल के होल क्यूब के अंत में लगातार शून्य होंगे। 640 फैक्टोरियल के होल क्यूब के अंत में लगातार शून्य होंगे। सॉल्व कीजिए। टाइम ओवर। चलिए देखते हैं। 640 बटे 5 काटेंगे तो 5 इक्के 5, कितना बचा 1, 5 दूनी 10, 4 पन्ना 8 40। 128 को भी 5 से काटेंगे, कितनी बार गया 5 दूनी 10, 5 25। 25 को भी 5 से काटेंगे, कितनी बार गया 5 बार। 5 इक्के 5, 5 को भी काट दिया। फिर से देखें 5 से काटा, 5 इक्के 5 और 5 दूनी 10, पन्ना 8 40। यहाँ पर काटा तो 25 और ये 5 1। इन सब का जोड़ ही आपको बताएगा। तो अगर हम जोड़ कर लें
128, 25, 153, 53, 6, 59, कितना आया जोड़? 159। ये तो मिला 640 से, पावर कौन सी लगी है? 3। तो 159 का मल्टीपल किससे हो जाएगा? 3 से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें 159 का मल्टीपल किससे हो जाएगा? 3 से। 3 नवा 27, 3 25 15, 15 2 17, 3 51 3, 3 1 4, 3 नवा 27 का 7 शेष आया 2, 3 25 15, 15 2 17, 3 51 3 1 4, कितने शून्य मिले? 427 शून्य मिले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा है आप लोग समझ रहे होंगे और इसीलिए यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तक आप पूरी तरीके से नहीं सीखोगे तो परीक्षा में आप बताओ, अगर सवाल बड़ा कर दिया तो आप क्या करोगे? ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे इसके विषय में देखते चलें। हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैं ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एसएससी में भी दे सकते हो, रेलवे में भी दे सकते हो, बैंक में भी दे सकते हो। इसके साथ साथ में आपका यूपीपी आने वाला है, तो यूपीपी में भी आपके लिए अवश्य क्वेश्चन यहाँ से बनता है। लेखपाल सभी जगह पर, एयरफोर्स नॉन टेक्निकल सभी जगह पर आप लोग देखेंगे तो ये आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। हर जगह पर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप गलती कर रहे हो। हाँ, मेरे पास सादगी जरूर है लेकिन आपको क्वेश्चन अच्छे मिलने वाले हैं, ये दावा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान दें, इस क्वेश्चन का जवाब देना है सभी लोगों को। 10 की घात 10 गुणित 100 की घात 100 गुणित 1000 की घात 1000 गुणित 10,000 की घात 10,000 के अंत में लगातार शून्य होंगे। के अंत में लगातार शून्य होंगे। के अंत में लगातार शून्य होंगे। चलिए क्वेश्चन लगाएं फटाफट। टाइम ओवर। चलिए आप ध्यान देते हैं ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब देखें तो पावर्स पे आ गए। देखें यहां पर कितने शून्य है, इनसे मतलब है बेसिस में ऊपर की संख्या से मतलब होता है। ध्यान दें, ऐसे संख्याओं में कैसे लगेंगे। तो नीचे 1 शून्य तो 1 का गुणा किससे हो गया? 10 से। नीचे 2 शून्य तो 2 का गुणा किससे हो गया? 100 से। नीचे 3 शून्य तो 3 का गुणा किससे हो गया? 1000 से। नीचे 4 शून्य तो इसका गुणा किससे हो जाएगा? 10,000 से। बस दोस्तों आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो अगर देखें तो ये 40,000, चलिए ये कितना हो गया? 30,000, 3,000, और ये देखें तो कितना हो रहा? 200, और ये कितना हो रहा? 10। जोड़ देंगे 1 2 3 4 के आगे शून्य। 4310 सॉरी 43,210 शून्य। 43,210 शून्य। मज़ा आ गया। कैसा क्वेश्चन रहा? ठीक है। तो चलिए आशा है कि आप लोग भी इन बातों को दूसरों को भी शेयर करेंगे। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और इतनी देर तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। चूँकि आपको क्वेश्चन तभी अच्छे मिल सकते हैं जब तक पूरी बातों को समझोगे नहीं। तो पहले आपको आपको क्वेश्चन लेकर के चलता हूँ 0 लेवल से, फिर धीरे धीरे क्वेश्चनों की आपकी क्षमता बढ़ती है। एक दिन में तो निश्चित मतलब एक पॉइंट्स को एक बार में बता देने से कोई फ़ायदा नहीं जब तक हम उसके विषय में पूरा ना जानकारी रखें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तब तक उतार लीजिएगा और बेसिक बातों को देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से देने वाला हूं और आप लोग गैस करें। पावर बेस्ड क्वेश्चन। एक की घात 1, 2 की घात 2, 3 की घात 3 डैश 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 100 की घात 100 पावर चेंज। के अंत में लगातार शून्य होंगे।
के अंत में लगातार शून्य होंगे। सॉल्वेट के अंत में लगातार शून्य होंगे। आज हम लोग तोड़ के रख देंगे क्वेश्चनों को। चलिए देखते हैं। के अंत में लगातार शून्य होंगे, निकालिए फटाफट। देखते हैं। चलिए बेटा, आप ध्यान देते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को हमें कैसे सॉल्व करना है। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में से एक आता है। मैं जान रहा हूं कई बच्चे सोच रहे होंगे और बार बार ये माइंड में पड़ रहा है कि हम पावर को भी कॉमन नहीं कर पा रहे हैं, कैसे लगाएंगे। तो चलिए, रेयर केसेस में ये क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बेटा आते ज़रूर हैं। तो चलिए आज हम इस क्वेश्चन के विषय में भी देखने वाले हैं और देखते हैं क्या आता है क्वेश्चन में। तो ध्यान दीजिएगा कि शून्य कहाँ से बनते हैं। शून्य बनते हैं 5 और 2 के गुणनफल से। वेरी गुड। तो फिर 5 और 2 के गुणनफल से बनते हैं। किसके कम आने की संभावना है? बड़ी संख्या के कम आने की संभावना होती है कब? जब लगातार संख्याएं होती हैं। और 2 और 5 में बड़ी संख्या कौन सी है? 5। इसलिए केवल 5 कितने आएंगे, इसको जानने से हम लोग शून्य के विषय में जान सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं कि कितने शून्य आएंगे। तो देखें, 1 से लेकर 100 तक में कितने 5 हैं, वही चीज देखने वाला हूं। तो देखो 5, 10, 15 डैश 100। 5, 10, 15 डैश 100। इन सभी में 5 आएंगे। फिर से ध्यान दें, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 5 2 बार आए? ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 5 2 बार आए? इसके विषय में देखने जा रहे हैं। तो ऐसी संख्याएं कौन सी हैं? 25, 50, इसमें 5 2 बार आता है मल्टीपल डिवाइड करने में, और 75 डैश 100। फिर से सोचें, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 5 3 बार आएगा भाग करने पर? तो अगर हम देखें तो 100 तक तो कोई नहीं आता है, 125 है। 125 100 से बड़ी है, इसलिए ऐसी संख्याओं को नहीं लेंगे। तो बेटा केवल ये आपकी एपी सीरीज, समांतर श्रेणी की सीरीजों का ऐड ही शून्य बताएगा। समांतर श्रेणी के ऐड ही बताएगा कितने शून्य हैं। तो यहाँ पर तो आपका 25, 50, 75, 100 डैश लगाने की भी जरूरत नहीं। तो नीचे वाला जोड़ तो सरल है, ऊपर वाला जोड़ हम लोगों को करना होगा। तो समांतर श्रेणी से अगर हम लोग लगा लें तो बिल्कुल आसान। और जिन्हें समांतर श्रेणी नहीं आती है, केवल इन दोनों श्रेणियों के योग से ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। फिर से ध्यान दें कि इन दोनों के योग से ये क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। तो अब देखें तो नीचे वाला जोड़ हम लोगों को सरल लगता है, इसको जल्दी कर लेते हैं। 25, 50, 100, 250। अगर 25, 50, 75 का देखें तो ये 250। इक्वेशन नंबर सेकंड कंप्लीट। जोड़ करेंगे, क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। कितना आया उत्तर? 250। अभी ऊपर का जोड़ करना है तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 इनको करना थोड़ा सा कठिन है। कठिन का मतलब क्या है? 20 संख्या जोड़ना होगा तो आपको टाइम लगेगा। इसलिए आप समांतर श्रेणी का क्रम लगा लें, 5 कॉमन कर लें। तो देखें 1 + 2 + 3 + डैश। लास्ट संख्या कौन सी है? 100। 100 को 5 से काटें तो 20। अब ये लगातार संख्याओं का जोड़ आप लोगों को मालूम है, 5 × 20 × 21/2। तो यहाँ पर 2 से काट दें तो 10 आया। 5 दाम 50 का 21 से गुणा 1050 आया। कितना आया जोड़? 1050। फिर से देखें, 5 इसमें कॉमन हो सकता था, इसलिए 1, 2, 3 से लेकर 20 तक का जोड़ कर देंगे। और यहाँ पर जोड़ से हमारा कितना आया? 1050। बस इन दोनों का सम ही हमें आंसर बताएगा। 1050 + 250 = 300। वाह, बेहतरीन क्वेश्चन। जल्दी से लगा लें।
गुड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को अभ्यास के लिए यही सवाल दे रहा हूं और इसको कंप्लीट करके दिखाएं। लास्ट संख्या को बदलने जा रहा हूं केवल अभ्यास के लिए। लास्ट संख्या हमारी कितनी है? 378 की घात 378। सॉल्व करें। 1 की घात 1, 2 की घात 2, 3 की घात 3 गुणित डैश 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 378 की घात 378 के अंत में लगातार शून्य होंगे। चलिए अब ध्यान देते हैं, के अंत में लगातार शून्य होंगे। ध्यान देते हैं, सीरीज लिखे 5, 10, 15 डैश 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 लास्ट में 5 से कटने पर देखिए जरा 5 से इसको कौन संख्या कटती है तो 375 कट जाएगा। क्या कट जाएगा? 375। तो उसकी पावर भी क्या रही होगी? 365। कोई मतलब नहीं। तो देखते हैं कौन सा लिखेंगे? 375। अब 5 के बाद किसका पहाड़ा चलेगा? 25 का। 25 प्लस 50 डैश 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 कहाँ तक जाएगा? 375। 375 भी 25 से कट जाता है। अब 3 5 मिल जाएंगे। 125, 250, 250, 375। बस इन तीनों का जोड़ ही हमें आंसर बताएगा। इन तीनों का जोड़ ही हमें आंसर बताएगा। तो अब चलिए इन तीनों का जोड़ करने जा रहे हैं। ध्यान दें कि कितना जोड़ होगा। 5 को उतार दिया, 5 से इसको काट देते हैं। 5 सते 35, 2 बचा, 5 25, 75 गुणित 76 बटे 2। तो अब देखते हैं, तो यहाँ पर 76 से इसको काट दिया, 38 आ गया। तो 38 आ गया। 38 का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर देखें तो 38 गुणित 5, 38 गुणित 5 190, 190 गुणित 75, 190 गुणित 75 कितना हो गया? 0 उतर गया। 19 25 95, 19 सते 133, 9 142, 14,250। देख ले दोस्तों कहीं गलत तो नहीं है। गलती हो तो इसके लिए माफ़ करना, लेकिन तरीका मैं आपको सही दे रहा हूँ। तो यहाँ पर 2 से काटता है तो 76 को तो 38 आया। 38 आया, 38 का 5 से गुणा तो 5 8 40 का 0, 5 3 15 4 19। ठीक है। 75 से गुणा 19 25 95, 19 सते 133, 1450। एक आपका जोड़ हो गया। तो इसका जोड़ कितना आ गया? 1450। 375 का कर रहा हूँ तो 375 को 25 से काटेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 25। 25 लिख लिया तो 25 एक कम 25, सीरीज आपकी ले रहा हूँ समांतर श्रेणी की। आपका बचा कितना? 12। तो 25 पंचे 125। तो 15 गुणित 16 बटे 2, 15 8 120, 120 गुणित 25 कितना हो गया? 300, 3000। कितना आया? 3000। तो अगर देखें तो ऊपर वाली सीरीज का जोड़ कितना आया था? 14,250 और सेकेंड नंबर की सीरीज का जोड़ कितना आया? 3000। और थर्ड को अगर हम जोड़ें तो आपको यही 3 संख्याएं मिलेंगी। तो इन दोनों का जोड़ 500, इन दोनों का जोड़ 500 और इसका 250। तो 500 प्लस 250 बराबर 750। तो अब तीनों का योग ही हमें आंसर बताएगा। तो इन तीनों का योग ही हमें आंसर बताएगा। तो कितना लिख लिया? 14,250 प्लस 3000 प्लस 750 योग कर लें तो 0 0 और इसके बाद 5 5 10 का 0, 7 2 9 1 10 का 0। अब आते हैं तो 4 4 4 8 और ये 1 18,000। कितना आंसर आएगा? 18,000। जल्दी से लगा लें। कितना आंसर आया? 18,000। तो ये आपका आंसर हुआ। एक बार और चेक कर लेते हैं। 14,000 में 3,000 जोड़ दिया 17,000। ठीक है। 18,000। बड़ी बड़ी संख्याओं को देखा करें। 14,000 3,000 17,000 हो गया। 250 750 1,000 और टोटल मिला के 18,000। आशा है आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा और मैंने जो क्वेश्चन देने की कोशिश की है
बिल्कुल जीरो से लेकर के अप लेवल तक क्वेश्चन मैंने बनाने की कोशिश की है। और भी क्वेश्चन कुछ छूट जाते हैं तो उनको हम लोग अभ्यास में कंप्लीट कर लेते हैं। वीडियो हमारे निरंतर चलते रहेंगे। धीरे धीरे जो क्वेश्चन छूटेंगे उनको मैं नंबर सिस्टम में एक फुल प्लेट बना करके थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेंगे उसमें, और विशेष क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को डालने की कोशिश, यदि कोई ट्रेंड छूट रहा है तो उसे भी बनाने की मैं कोशिश करूँगा। तो जिन लोगों को समझ में आया हो सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि बेटा आपके सहयोग और प्यार से ही मैं आगे बढ़ सकता हूं और आपको सही दिशा में ले जा सकता हूं। गलत दिखावे में मत आएँ। मेरा इन्वेस्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ मेहनत ज़रूर मेरी छिपी हुई है। और बेटा अभी हमारे पास डिजिटल बोर्ड भी नहीं है। आप लोगों का सहयोग और प्यार रहा तो धीरे धीरे चैनल मोनेटाइज होगा और आपके लिए वो सारी सुविधाएं करने की कोशिश करूँगा। अभी आर्थिक हालत उतनी अच्छी नहीं है जिस वजह से मैं पूरा पैसा यहाँ पर लगा सकूँ। खैर ठीक है, आज के लिए यहीं पर वीडियो को विराम देता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।